हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लू कोडर टेक। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछली वीडियो के अंदर वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स एंड कीवर्ड्स के बारे में देखा था और साथ ही में हमने ये भी देखा था कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हम कमेंट्स को कैसे लिखते हैं, यानी कि हमें किसी पार्ट को अगर इग्नोर करना हो तो उसके लिए कैसे लिखते हैं और क्या सिंगल लाइन कमेंट होता है और क्या डबल लाइन कमेंट होता है। ये भी हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम हाउ टू डिस्प्ले आवर आउटपुट एज वेल एज हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम अ यूजर, इसके बारे में देखने वाले हैं। यानी कि हम आज की इस वीडियो में प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछली वीडियो में भी प्रिंटफ के बारे में देखा है, बट प्रिंटफ कैसे वर्क करता है, इसके लिए क्या इसका क्या सिंटैक्स है और स्कैनफ क्या है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे नई फाइल बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनफ डॉट सी करता हूँ, ठीक है। फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ पे मैं अपनी बॉयलर प्लेट लिखूंगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड और यहाँ पे मैं एस टी अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर दूंगा stdio.h, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा void। मैं इंटीजर भी लिख सकता हूँ, इंटीजर मेन, बट मैं चाहता हूँ कि मैं फिलहाल अपने फंक्शन को कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला हूँ, तो इंस्टेड ऑफ लास्ट में रिटर्न जीरो मैं अभी से void यहाँ पे लिखता हूँ, ताकि मेरे को लास्ट में रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत ना पड़े और मेरी जो कोड की लेंथ है वो कम हो जाए, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं सबसे पहले प्रिंट। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ, कमेंट के अंदर लिखता हूँ प्रिंट फंक्शन। अब इस प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम हमारे आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मल स्ट्रिंग का आउटपुट भी दिखा सकते हैं, एज वेल एज अगर किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू हमने डाली है और उस वैल्यू को प्रिंट करना है, उस वैल्यू को भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर और यहाँ पे लिखता हूँ a=10। मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर दिया और साथ ही में डिक्लेयर भी कर लिया इनलाइन। और ये सब चीज़ें हमने हमारी पिछली वीडियो में देखी थी। तो आपको अगर नहीं पता है कि वेरिएबल को कैसे लेते हुए डिक्लेयर एंड डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम हमारे पिछली वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे a=10 लिया और एक और लेता हूँ मैं इंटीजर b=20, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ इंटीजर c=a+b। अभी यहाँ पे मैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एक वेरिएबल लिया है a जिसके अंदर मैंने 10 यहाँ पे वैल्यू डाली है और एक वेरिएबल लिया है b जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 20 वैल्यू डाली है और एक वेरिएबल लिया है c जिसके अंदर मैं इन दोनों की जो है वो एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिशन ऑफ a एंड बी, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स को डिस्प्ले करूँ। तो अगर मुझे आउटपुट को डिस्प्ले कराना हो अपने कंसोल के अंदर, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट और एफ लिखता हूँ, उसके बाद डबल कोलन लिखता हूँ और लास्ट में सेमीकोलन लिखता हूँ। अब इसके बीच में मैं जो कुछ भी लिखूँ, दिस इज आवर आउटपुट, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो मुझे यहाँ पे प्रिंट होगा। जैसे मैं अभी इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे, ओके, वार्निंग, ओके, समथिंग गेट, ओके, मैंने प्रिंट लिखा है, प्रिंट नहीं लिखा है, ठीक है, सॉरी। तो मैं यहाँ पे इसे फिर से रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो ये आउटपुट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये रिजल्ट है जो सी के अंदर मैंने डाला है, वो रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाए और ये इसकी जो ए एंड बी की एडिशन है वो मुझे दिखाई दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रिजल्ट रिजल्ट ऑफ a+b इक्वल्स टू, ठीक है। अभी मुझे सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक इसके अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग नाम से होता है कि अगर मुझे किसी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे परसेंट लिखूंगा और यहाँ पे डी लिखूंगा। अब ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। और कैसे हमारे जो यहाँ पे मैंने इंट लिया है, हम इंट के साथ साथ कुछ और अलग अलग टाइप्स के भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मेट स्ट्रिंग का जो ये लेटर है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डी लिखा हो, इन फ्यूचर में किसी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लूंगा तो वहाँ पे मुझे एस लिखना पड़ेगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखूंगा तो वहाँ पे मुझे एफ लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे परसेंट डी लिखना पड़ेगा और सिंपली उस वेरिएबल का यहाँ पे नाम जिसको मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे सी को प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे सी लिखूंगा। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो अब देखना कि हमारा जो यहाँ पे कोड है, द रिजल्ट ऑफ a+b=30, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ए एंड बी को अगर एडिशन करोगे तो हमें आउटपुट 30 आएगा। तो इस तरह से हमारा प्रिंटफ जो है वो वर्क करता है। अब
अब हम देखेंगे कि स्कैनफ फंक्शन क्या करता है। तो ये जो स्कैनफ फंक्शन है वो क्या करता है, वो जो है वो यूज़र से इनपुट लेता है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने ए एंड बी की वैल्यू जो है इनिशियली डिक्लेयर कर दी। इसको मैंने सीधा-सीधा बोल दिया कि ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 20 और इसकी भी एडिशन कर दे। व्हाट इफ मैं अगर चाहता हूँ कि मैं कोई 2 वेरिएबल लूँ जिसको मैं यूज़र से यहाँ पे वैल्यू ले और उसकी यहाँ पे एडिशन करूँ, जैसे हम कैलकुलेटर में करते हैं कि 1 + 2 जो भी हम यूज़र से वैल्यू इनपुट करते हैं और उस वैल्यू का रिज़ल्ट जो है हम इक्वल्स टू करने के बाद यहाँ पे दिखाते हैं। तो स्कैनफ क्या करता है? स्कैनफ करता है कि इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है? तो ये हमारा यूज़र से इनपुट लेता है। तो स्कैनफ लिखने से पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर और इसको मैं करूँगा n1 कॉमा n2 भी लिखता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल लेता हूँ। हम वेरिएबल को इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहे तो हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर वो वेरिएबल सेम टाइप के हो तो हम यहाँ पे इस तरह से भी इसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? वेरिएबल और एक मैं यहाँ पे लेता हूँ कि रिज़ल्ट। रिज़ल्ट नाम से वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो ये भी चाहता हूँ कि मैं ये भी इंटीजर टाइप का, ठीक है? अभी मैं चाहता हूँ कि n1 और n2 की जो वैल्यूज़ है वो मैं यूज़र से लूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे स्कैनफ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखूँगा कि परसेंट डी और कॉमा एम्परसेंड और उसके बाद लिखूँगा जो वेरिएबल लेना है वो और यहाँ पे कॉमा कर दूँगा, ठीक है? तो ये क्या करेगा सिंपली अभी मैंने जैसे बताया था कि ये जो हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है, वो यहाँ पे स्कैनफ के अंदर इसकी वैल्यू ले लेगा और यहाँ पे जो एंड और उसके बाद n1 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो n1 है या इसकी जो लोकेशन है मतलब इसका जो एड्रेस है वहाँ पे इस वैल्यू को जो भी हम यूज़र से ले रहे हैं वो यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो जनरली हम यहाँ पे जैसे डायरेक्टली इस वैल्यू को ए के अंदर स्टोर कर रहे थे, तो हमें स्कैनफ के ज़रिए क्या करता है कि इसका जो भी एड्रेस है, जहाँ पे भी ये वेरिएबल स्टोर्ड है, वहाँ पे ये उसकी वैल्यू जो है वहाँ पे स्टोर कर देगा सिंपली। उसी तरह से मैं एक और लेता हूँ फॉर n2 और सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं लेता हूँ कि यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, ठीक है? तो जैसे हम हमारे कोड को यहाँ पे रन करना चाहते हैं और मैं यहाँ पे रन के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है हमारा कोड रन तो कर पा रहा है बट हमें कोई भी स्कैनर से रिलेटेड या फिर कोई भी यूजर से इनपुट से रिलेटेड कोई भी हमें यहाँ पे इनपुट लेने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। बट जैसे हम प्रिंटफ के जरिए हम जो चीजें प्रिंट कर रहे थे उस वो नॉर्मली यहाँ पे चल रही थी, तो इसके लिए हमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी जो यहाँ पे हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें यहाँ पे हमारा जो कोड है वो टर्मिनल के अंदर हमें जो हमारा कोड है उसे रन करना है। तो सेम बेसिकली उसके लिए मुझे यहाँ पे सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग के अंदर यहाँ पे सर्च करूँगा मैं रन कोड इन टर्मिनल, ठीक है? तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला चेक बॉक्स है कोड रनर के अंदर रन इन टर्मिनल, इसे मैं चेक करता हूँ, ठीक है? और इसे स्टॉप करता हूँ। टर्मिनल को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे इसे फिर से रन करता हूँ तो आप देखना तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो टर्मिनल के अंदर रन तो हो रहा है और साथ ही में हमने यहाँ पे ये एंटर द वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 भी दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे इधर यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, जैसे n1 की वैल्यू लिखता हूँ 3, देन n2 की वैल्यू लिखता हूँ 5। तो इसका आउटपुट जो है वो मुझे यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट ऑफ n1 एंड n2 जो कि हमने यहाँ पे ये प्रिंट करा था वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम यूज़र से कोई भी इनपुट ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग कोई भी लॉजिक यहाँ पे परफ़ॉर्म करके उसका एक नया-सा रिज़ल्ट हमें यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो आई होप आपको प्रिंटफ एंड स्कैनफ के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे प्रिंटफ को कैसे यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हमने यहाँ पे 2-3 वेरिएबल लिए थे जिसकी वैल्यू चेंज करने के बाद जब भी हम प्रिंट कर रहे थे तो वो जो प्रिंट है वो उसके सामने आ रहा था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसे फिर से वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे 2 लाइन है मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसे रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ पे 3 एंड 65 करता हूँ तो इसका आउटपुट जो है वो 68 आना चाहिए। तो ये 68 तो आ गया है, बट यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो ये 2 प्रिंटफ की लाइन है वो एक के साथ में एक आ गए और इसे हमें फॉर्मेट करना हो, जैसे मान लो इसको मुझे न्यू लाइन पे लेना हो या फिर इसके बीच में कोई स्पेस देना हो या फिर कोई सिंगल कोट देना है या फिर डबल कोट देना है। तो इसको कहते हैं हम एस्केप सीक्वेंस। तो ये एस्केप सीक्वेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो
आई होप आपको प्रिंटिव एंड स्कैनफ के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतने हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।